वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डबल इंजन सरकार फेल, कांग्रेस सीक्स फ्रेश मैंडेट इन मणिपुर। क्या डबल इंजन की सरकार मणिपुर में फेल हो गई है? कांग्रेस कह रही है कि भाई क्या करो, दोबारा से मैंडेट कराओ, फ्रेश मैंडेट मणिपुर में। मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो डीपेंस इन मणिपुर। मतलब जो राजनीतिक संकट है वो दिख रहा है कि गहराता हुआ जा रहा है मणिपुर में। मतलब ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो डबल इंजन की सरकार है वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और स्टेट मणिपुर के अंदर भी क्या है, बीजेपी सरकार है, जो कि क्या है, फेल होती हुई दिख रही है कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक। चलिए देखते हैं क्या बात है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो देखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस क्या है यहाँ पे। मणिपुर हैज बीन फेसिंग प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। मणिपुर के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता है वो नहीं दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में अनबन दिख रही है, नेताओं में। और इसलिए प्रशासन चलाने में क्या आ रही है, चुनौती आ रही है, मतलब दिक्कतें आ रही है। प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड एज अ टेम्परेरी स्टेप टू रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर। और इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगाया गया कुछ समय के लिए, ताकि शांति और मतलब जो कानून है वो क्या है, बना रहे। हाउएवर द सिचुएशन हैज रिपोर्टेडली वर्सेंड इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो और बद से बदतर हो जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा मतलब लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को। कांग्रेस मेजर डिमांड, कांग्रेस की मांग क्या है सबसे बड़ी। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मतलब मणिपुर में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस की कमेटी हैज डिमांडेड डिसोल्यूशन ऑफ द करंट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो अभी सरकार है जिसकी वजह से मतलब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसको रद्द किया जाए। फ्रेश इलेक्शंस टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी। और फिर दोबारा से चुनाव करवाया जाए ताकि वहां पे प्रशासन अच्छा से हो सके, मतलब जो शासन व्यवस्था है और स्थिरता लाई जा सके। मतलब जनता जिसको मैंडेट करेगी फिर उसके हिसाब से क्या करेगी, काम करेगी सरकार। स्टेटमेंट बाई मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट कैसम मेघा चंद्रा, कैसम मेघा चंद्रा है, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने बोला कि पीपल ऑफ मणिपुर कंटिन्यू टू सफर अंडर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो मणिपुर के लोग हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ रहे हैं, जो मतलब अभी प्रशासन है उसके वजह से। नाइदर लॉ एंड द नॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर प्रोग्रेसिंग। कह रहे हैं कि ना तो वहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी है और ना ही कोई विकास के कार्य हो रहे हैं। ऐसा उनका कहना है कि लोगों को क्या बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। द कांग्रेस एलिजेस मिसमैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस अंडर द प्रेजेंट रीजन। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बहुत ज्यादा मिसमैनेज्ड है सरकार और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गया। मतलब प्रशासन ऐसा हो गया है कि कुछ काम ही का नहीं बचा है, लकवा मार गया प्रशासन को, कोई काम ही नहीं कर पा रहा। कोई चीज नहीं है, शासन व्यवस्था नहीं है, ना रोजगार है, ना लोगों में शांति है, कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी से पहले एमएलए रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलए है वो दिल्ली से होके आए हैं, उनका क्या है देखते हैं। रिपोर्ट्स इंडिकेट सेवरल बीजेपी एमएलए हैव रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली। बहुत सारे लोग दिल्ली से आए हैं और चले गए हैं। दे रिपोर्टेडली मेट सेंट्रल लीडर्स, मतलब गए, मिलने गए हैं दिल्ली, जो मतलब मणिपुर के लीडर्स थे। दे रिपोर्टेडली मेट सेंट्रल लीडर्स सीकिंग द रीइंस्टेटमेंट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने मिलकर ये बात करने की कोशिश करी है दिल्ली जाके, जो मणिपुर के लीडर्स हैं, एमएलए हैं, कि भाई दोबारा से क्या किया जाए, गवर्नमेंट को सही से वहाँ पे रीस्टोर किया जाए। दिस सिग्नल इंटरनल प्रेशर एंड डिविजन्स विद इन द रूलिंग कैंप। तो सिंपल सा लग रहा है कि आपस में भी नहीं बन रही है, जो एमएलए वगैरह जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो मतलब क्या दिखाता है कांग्रेस कर रही है कि क्या इनकी आपस में ही नहीं बन रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे की इश्यूज हाईलाइटेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने कुछ मतलब जो मुख्य मुख्य मतलब समस्याएं हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करी है। जैसे सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस इन द स्टेट, मतलब जो पैसे की दिक्कत है। मतलब सिंपल सा, जब पैसे ही नहीं होंगे स्टेट के पास तो क्या होगा, वो कोई यहाँ पे नीतियां ही लागू नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं करवा पाएगा, तो लोगों में रोजगार नहीं आएगा। तो लोगों में रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, लोग वहाँ पे क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग करप्शन, यहाँ पे बेरोजगार बहुत बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। लैक ऑफ प्रोग्रेस इन द लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन, तो यहाँ पे जो नियम और कानून है वो भी सही से लागू नहीं हो पा रहे जब से वो दंगे हुए हैं हुकूमत के, तब से क्या है यहाँ पे अभी तक जो चीजें हैं वो ठप पड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर वो सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। स्टॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी क्या है, अभी वैसे ही ठप पड़े हैं। फेल्योर टू फुलफिल प्रोमिसेस, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो इसने वादे किए थे सरकार ने, बीजेपी ने,
वो क्या है, सारे के सारे फेल हो चुके हैं। कांग्रेस एक्यूजेस द गवर्नमेंट ऑफ फेलिंग ऑन की एश्योरेंसेस। तो कौन कौन से मुद्दों पे फेल हो चुकी है? जैसे रीसेटलमेंट ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बाई दिसंबर। तो दिसंबर महीने में लोग डिस्प्लेस हो गए थे अपनी जगह से, लड़ाई की वजह से, वो दंगों की वजह से, कुकू मैती वाले, उनका अभी तक सेटलमेंट दोबारा से नहीं हो पाया है। रिजम्पशन ऑफ फ्री मूवमेंट अलोंग द नेशनल हाईवे। जो सड़कें हैं उन पे सही से अभी तक लोग क्या है, फ्री चलते नहीं है, मतलब अभी भी लोगों में डर है कि पता नहीं क्या हो जाए लड़ाई दंगे में। बोथ प्रोमिसेस रिमेन अनफुलफिल्ड वर्सनिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो एक तरीके से ये दोनों ही अभी तक जो वादे थे कि हम दोनों चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, दोनों ही वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। एक तरीके से सिचुएशन जो है वो क्या है, यहाँ पे खराब हुई पड़ी है। क्रिटिसिज्म ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट। डबल इंजन गवर्नमेंट मतलब बीजेपी में, प्रदेश सरकार भी बीजेपी के सेंट्रल में भी कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को क्रिटिसाइज किया। जैसे मेघा चंद्रा ने, जो कांग्रेस के लीडर है कैसा मेघा चंद्रा, उन्होंने बोला है द बीजेपी लेड डबल इंजन गवर्नमेंट आ टोटल फेल। उन्होंने कहा पूरी तरह से क्या है, जो बीजेपी लेड डबल इंजन गवर्नमेंट है फेल हुई है। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लीडरशिप हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस। कांग्रेस के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे, जो बीजेपी है, बीजेपी ने दोनों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ने क्या किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। मतलब अब लोगों में उतना ज्यादा विश्वास रहा नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज रैपिडली इरोडिंग। लोगों का विश्वास जो यहाँ पे प्रशासन पे है वो क्या है, बिल्कुल धीमे धीमे कम होता जा रहा है। कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि वही इलेक्शंस दोबारा से करवाए जाए। कांग्रेस आर्ग्यूज दैट ओनली फ्रेश इलेक्शंस कैन रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उनके अकॉर्डिंग, कांग्रेस के अकॉर्डिंग, अगर दोबारा से चुनाव होंगे, दोबारा से जो नेता बनेगा जिसमें लोगों का विश्वास होगा, तभी क्या आ पाएगी, स्थिरता आ पाएगी यहाँ पे प्रदेश के अंदर। द पार्टी सीक्स टू गिव द पीपल अ न्यू मैंडेट। पार्टी सोच रही है कि मतलब सिंपल सा लोगों को फिर से मतलब बोला जाए, मतलब सिंपल सा क्या है, चुनाव करा दो ताकि क्या हो, जिसको लोग चाहेंगे उसको फिर से बना देंगे नेता। एम्स टू ब्रिंग बैक ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट। तो मतलब सिंपल सा कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, उनका उद्देश्य क्या बता रहा है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिबल चाहिए, जो मतलब अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझे और लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए वो शासन व्यवस्था होनी चाहिए। व्हाट लाइस एड फॉर मणिपुर। आगे क्या है, मणिपुर क्या देखता है, मणिपुर के लिए आगे क्या चीजें ध्यान में रखने वाली हैं? जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कंटिन्यूस एज बीजेपी फेसेस इंटरनल डिसेंट। जो राजनीतिक अनिश्चितता है वो अभी तक भी बरकरार है, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, क्योंकि बीजेपी में अंदर ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि अंदर ही शायद नेताओं में अनबन है। इफ असेंबली रेजोल्यूशन अकर्स, मणिपुर में विटनेस अर्ली इलेक्शंस इन 2026। अगर मतलब यहाँ पे जो मतलब चुनाव अगर रद्द किए जाते हैं, ये वाली सरकार को अगर इस्तीफा देना पड़ता है, रद्द की जाती है, तो मणिपुर में फिर से दोबारा से क्या हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं 2026 के अंदर। द कमिंग वीक विल डिटरमाइन वेदर न्यू दिल्ली इंटरव्यून्स और कॉल फॉर पोल्स। तो सिंपल सा बात है, आगे आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि नई दिल्ली मतलब केंद्र सरकार है कि उसमें मध्यस्थता करेगी, कुछ समझाने की कोशिश करेगी लोगों को, या फिर पोल करवाएगी कि उनको क्या करना है। द स्टेट्स फ्यूचर हैंग्स इन बैलेंस बिटवीन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिकवरी। तो यहाँ पे जो प्रदेश का भविष्य है वो इस चीज में अभी अटका हुआ है कि क्या पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकवरी होगी, मतलब क्या दोबारा से चुनाव होंगे या शासन व्यवस्था को सुधारने की कोशिश होगी किसी तरह से। तो यही दोनों पे मतलब ज्यादा फोकस करेगी यहाँ पे सरकार, ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी लाए, जैसे कि लोगों में मतलब क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो यही था आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।